सामने आपको जितने बादल दिख रहे हैं, एक्चुअली ये बादल जो हैं ये पूरे कंचनजंगा व्यू पॉइंट पे है। मतलब ये सामने जो है कंचनजंगा माउंटेन रेंज है। बरमाइक महादेव मंदिर रामधुरा गांव से थोड़ा आगे बहुत ही लाजवाब अंदर का जो वाइब्रेशन है। महादेव का स्थान है तो क्या ही वर्णन की ज़रूरत है। महादेव तो वैसे ही सर्वोपरि हैं। जो तीस्ता नदी बहती है इस रीजन में, उसका जो सबसे लॉन्गेस्ट व्यू है, मतलब जो सबसे लंबा व्यू है एक छोर से दूसरी छोर का, वो पूरे इस रीजन में नॉर्थ बंगाल में सिर्फ यहीं से दिखता है। दूर तक दिख रही है तीस्ता बहती हुई पूरे फ्लो में अपने। इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी स्टे करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है। और एक बार यहाँ की जो ओनर है मैम, उनसे भी आपको मिलवा देता हूँ। मैम प्लीज़। नमस्ते मैम। ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड। यहाँ से आपको चाहे गैंगटॉक हो, चाहे सिलीगुड़ी वापस जाना हो, लावा जाना हो, ड्रंक एंड ड्राइविंग का और नॉट वेयरिंग हेलमेट, ये सब का कितना चालान है मैं एक बार छोटा छोटा बता देता हूँ। हर हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल बैकपैकर्स वर्ल्ड पर। और अभी मैं हूँ लावा में, जैसा कि आप जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे घूम रहा हूँ। और आगे का जो प्लान है वो ये है कि आज यहाँ से निकल रहा हूँ आगे, शायद कालिम्पोंग जाऊँगा या इच्छे गाँव, सिलेरी गाँव, या फिर लम्हाटा, पिंचुले। अभी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि आगे की NH10 की कंडीशन थोड़ा आगे जाके पता करूँगा। उसके बाद क्लियर होगा कि एक्चुअल में जाना कहाँ पे है, या कालिम्पोंग में स्टे कर लूँगा, नहीं पता है अभी। तो अभी आप जो व्यू देख रहे हैं, आज थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, आसमान साफ़ है। कल भी मौसम बदली था, बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं था, बट बारिश नहीं थी, रात में बारिश थी। और आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। सब पर आशीर्वाद बना रहे प्रभु का। मैं अभी मंदिर में था, मैंने दर्शन किया, और अब इसके बाद मैं सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वहाँ पर होटल चेकआउट करूँगा और उसके बाद यहाँ से आगे प्रोसीड करूँगा कालिम्पोंग की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों, और नए दिन की शुरुआत नई जगह के साथ करेंगे और आगे आपसे बात। दोस्तों, आई लव अलगड़ा का जो पॉइंट आपने देखा अभी, मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। लाभा से मैं निकला था सुबह। यहाँ से पीछे 1 किलोमीटर पीछे से 2 रास्ते कट होते हैं। एक रास्ता पेडोंग होते हुए गैंगटॉक चला जाता है, और ये रास्ता जिस पे मैं जा रहा हूँ ये कालिम्पोंग, इच्छे गाँव, तीस्ता, दार्जिलिंग, घूम की साइड और अपना लामाहाटा की साइड चला जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा देर रुका हूँ, और सामने देखिए गांव का व्यू बहुत खूबसूरत है। और इससे ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है पीछे ये वैली का। ये वैली देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे 2 मिनट बैठूँगा, उसके बाद फिर यहाँ से आगे जाऊँगा। दोस्तों, इतनी साफ़ हवा है, आपको फील होता है अंदर तक कि आप सांस ले रहे हो। वाकई में इसी चीज़ को हम मिस करते हैं जब हम अपने शहरों में होते हैं, और मन करता है कि जल्दी से जल्दी पहाड़ों में भागें। तो इस रास्ते से हम जाएंगे अब, और थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, बैठते हैं व्यू को, फिर उसके बाद निकलते हैं। ये है अलगड़ा दोस्तों, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देखिए पूरे झंडे लगे हुए हैं। अब यहीं से हमें डिसाइड करना है कि हमें एक्चुअल में जाना कहाँ पर है। कालिम्पोंग जाना है, इच्छे गाँव जाना है, या फिर कहाँ पर जाना है। ये सामने मेरे चौराहा है अलगड़ा का, और ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड। यहाँ से आपको चाहे गैंगटॉक हो, चाहे सिलीगुड़ी वापस जाना हो, लावा जाना हो, इस एरिया में जहाँ भी मूव करना हो, दार्जिलिंग जाना हो, यहाँ से आपको टैक्सीज़ प्राइवेट और जो दोनों टैक्सीज़ चलती हैं वो आपको मिल जाएंगी। ये स्पॉट है, यहाँ पर आकर आप पता कर सकते हैं। यहाँ से आप आराम से टैक्सी लेकर के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो देख लीजिए इस जगह को ध्यान से। और हम यहाँ से अब पता करेंगे कि हमें किधर जाना है। तो अभी सीन ये है
कि जो नीचे जिस रास्ते से अभी मैं आ रहा था उसको छोड़ करके यहाँ पीछे से एक कट है, उस कट से मैं ऊपर आ गया हूँ। नीचे का रास्ता सीधा कालिम्पोंग चला जाएगा और ये रास्ता जो है ये पहले रामधुरा और आप इधर से इच्छे गाँव भी जा सकते हैं और यही रास्ता आपको डियोलो ले करके फिर वापस कालिम्पोंग में मिल जाएगा। तो मुझे मन था रामधुरा और इच्छे जो गांव है वो जाने का, तो इसलिए मैंने ये रास्ता लिया हुआ है। अब इधर से करते हुए पूरा घूमते हुए मैं नीचे कालिम्पोंग पहुंचूंगा डियोलो होते हुए। चलते हैं आगे। आ गए मेन चौराहे के पास। यहाँ से ये जो सीधे रास्ता है ये डियोलो पार्क, साइंस सेंटर और कालिम्पोंग चला जाएगा। इसकी टोटल डिस्टेंस कालिम्पोंग तक की 12 किलोमीटर है और हम अभी पीछे लावा से करीब 22 किलोमीटर से 23 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और जो मेरे राइट साइड में ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता ऊपर चला जाएगा रामधुरा और ऊपर जो एक और विलेज इच्छे गाँव जो है उसके लिए। और ये नीचे रास्ता है, इसी से मैं आया, ये अलगड़ा और उसके बाद आगे लावा में जा कर के मिल जाएगा। वहीं से आप पीछे से जा सकते हैं चाहें तो, जहाँ से 2 रास्ते कट होते हैं, एक रास्ता गैंगटॉक के लिए जाता है, उसी रास्ते से आप सिलेरी गांव भी जा सकते हैं और ये रास्ता आपको इच्छे गांव और रामधुरा लेकर के जाएगा। तो पहले मुझे इधर जाना है तो मैं चलता हूँ अभी रामधुरा और इच्छे गांव की तरफ। उसके बाद जब मैं लौटूंगा इधर से घूम करके तो फिर मैं इस रास्ते पर आगे कालिम्पोंग की तरफ जाऊँगा। और वो सामने एक बहुत अच्छा बोर्ड लगा हुआ है, इस पर जो वेस्ट बंगाल का इस कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने लगा के रखा हुआ है इसको, कि ड्रंक एंड ड्राइविंग का और नॉट वेयरिंग हेलमेट, ये सब का कितना चालान है। तो मैं एक बार छोटा छोटा बता देता हूँ। ड्रंक एंड ड्राइविंग का 10,000 रुपये है। अगर आप हेलमेट बिना पाए जाते हैं चलाते हुए गाड़ी तो 1,000 रुपये है। मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए चला रहे हैं तो 8,000 रुपये फ़ाइन है। और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और पेपर इंश्योरेंस नहीं है तो पॉल्यूशन का 10,000 और पेपर का 1,000 रुपये है। ऐसे करके चलान है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी लेकर के आइए या रेंट पे लीजिए तो इन चीज़ों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत हैवी चालान है यहाँ पर। और इससे ज़्यादा तो सिक्किम में है, क्योंकि सिक्किम में मुझे जहाँ तक पता है कि अगर आपके पास ये जो साइड मिरर होते हैं ना, अगर ये भी नहीं है या इसमें से भी एक नहीं है, एक भी नहीं है, तो भी आपके चालान वहाँ पे कट जाते हैं। एक्स्ट्रा अगर आपने फॉग लैंप लगा के रखा है तो भी चालान कर देते हैं। हेलमेट तो मस्ट है ही है। ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। बहुत सिक्किम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है लॉ। जो MVA का, मोटर व्हीकल एक्ट का है ड्राइविंग का, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ तो फिर भी थोड़ा ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। और चलिए आगे चलते हैं। पहुंचने वाले हैं रामधुरा। 1 से 2 किलोमीटर और होगा, 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। ये व्यू पॉइंट है रामधुरा का। इसकी खास बात बताते हैं आपको। अभी यहाँ से आप देखिए सामने आपको जितने बादल दिख रहे हैं, एक्चुअली ये बादल जो हैं ये पूरे कंचनजंगा व्यू पॉइंट पे है। मतलब ये सामने जो है कंचनजंगा माउंटेन रेंज है। अभी मानसून है, बारिश का मौसम है, ऊपर बारिश है, इस बादल हैं, इस वजह से ये दिख नहीं रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ से आपको सबसे बेहतरीन व्यू देखने को मिलेगा ये जगह रामधुरा व्यू पॉइंट से। देखिए आप यहाँ पे। और मैं थोड़ा यहाँ रुका हूँ कुछ, क्योंकि सुबह से खाया नहीं, इसलिए खाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारे अभी लग रहे हैं। ओपन वैली है, लैंड है। ये रास्ते से आगे इच्छे गांव तक जाएंगे, हो सकेगा तो वहीं स्टे करेंगे। अदरवाइज़ कालिम्पोंग में, वैसे कालिम्पोंग बहुत रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 15 अगस्त की जो यहाँ पे सेलिब्रेशन होती है उसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो अभी प्लान करते हैं आगे। तो दोस्तों अभी रामधुरा पहुंचने पे एक भैया मिले थे रास्ते में। उन्होंने मुझे एक होम स्टे का नंबर दिया। बिल्कुल घर जैसा व्यवहार है। मैं यहाँ पे आया हूँ अभी, और इच्छा गांव चूँकि गाड़ी नहीं जा पाएगी तो यहीं पे ही स्टे करूँगा। और इस जगह का नाम है सीमा होम स्टे। ये रामधुरा का जो व्यू पॉइंट है वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे है। और यहाँ से आपको व्यू में दिखाता हूँ, एक बार आप देखिए। तो जब ये ओपन मौसम होगा ना, और जब ये कंचनजंगा का व्यू पूरा दिखेगा, इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी स्टे करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है। और एक बार यहाँ की जो ओनर हैं मैम, उनसे भी आपको मिलवा देता हूँ। मैम प्लीज़। नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम आपका ये होम स्टे कितनी डिस्टेंस पे पड़ेगा कालिम्पोंग से? कालिम्पोंग से 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर है। ओके मैम। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, मैम का व्यवहार बहुत अच्छा है। पूरा गाइड करके इन्होंने मुझे यहाँ तक बुलाया। रेट वगैरह भी बहुत रीजनेबल है। आप आएंगे तो, अगर आप विद फैमिली भी आ रहे हैं, अभी बहुत सारी फैमिलीज़ ऊपर भी रुकी हुई हैं,
तो यहाँ पे स्टे ज़रूर कीजिएगा। फूडिंग लॉजिंग दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फूडिंग में आपको ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सारा फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एक बार आइए ज़रूर, यहाँ पर विज़िट ज़रूर कीजिए और इस व्यू के लिए आइए आप। थैंक यू मैम। दोस्तों यही है होम स्टे। यहाँ नीचे से अभी मैं ऊपर आया और ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है, मैं मेंशन भी कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। तो इच्छे गाँव जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि ट्रैक करके जाना पड़ेगा। रास्ते पे बारिश की वजह से बहुत बड़े बड़े ग्रेवल्स हैं, तो गाड़ी जा नहीं पाएगी। तो मैं यहाँ से उसी रूट पर एक जालचा व्यू पॉइंट है जहाँ से तीस्ता का लॉन्गेस्ट व्यू दिखता है, वो प्लेस और एक शिव मंदिर है। तो बाबा का दर्शन करके फिर वापस जाऊँगा कालिम्पोंग के लिए। तो चलते हैं आगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं रामधुरा से थोड़ा आगे शिव मंदिर की तरफ। और ये बहुत फेमस मंदिर है और आज कुछ विशेष दिन होने की वजह से जन्माष्टमी भी है, तो एक विशेष पूजा भी हो रही है मंदिर में। और मैं आपको यहाँ पे दर्शन कराता हूँ। और देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। इतना अंदर गांव में आने के बाद भी बहुत सारे दर्शनार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। ये सामने ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है मंदिर के लिए। आइए लेकर चलते हैं आपको। आकर पता चला कि यहाँ पर महादेव का मंदिर भी है। बाबा ने बुला लिया दर्शन करने के लिए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और आज दिन भी बहुत अच्छा है। लगभग 30-40 सीढ़ियाँ होंगी, बहुत खड़ी नहीं है, कोई भी चढ़ सकता है आराम से। चलते हैं ऊपर। दोस्तों दर्शन हो गया। बरमाइक महादेव मंदिर रामधुरा गांव से थोड़ा आगे। बहुत ही लाजवाब अंदर का जो वाइब्रेशन है। महादेव का स्थान है तो क्या ही वर्णन की ज़रूरत है। महादेव तो वैसे ही सर्वोपरि हैं। बहुत एक पहाड़ों के बीच में महादेव का छोटा सा एक जो शिवलिंग है वो है, और वो नेचुरल है। ये कुंड है, देखिए। दर्शन करके मैं निकला और अब यहाँ से आपको मंदिर घुमाते हुए चलेंगे नीचे। ये माँ का स्थान है। यहाँ पे देखिए हवन का स्थान है और सामने भागीरथी हैं, मंदिर के ठीक बगल में बह रही हैं। अलग ही वाइब्रेशन। देखिए दोस्तों झरने बह रहे हैं। बहुत अलग वाइब्रेशन है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे मंदिरों में ऑफ बीट जगहों पर ज़रूर आइए, छूटे ना रह जाएं घुमक्कड़ों से। बाबा का प्रसाद। रिक्वेस्ट है, नॉर्थ बंगाल की यात्रा पे लावा, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग कहीं भी आइए, यहाँ ज़रूर आइए। महादेव विराजमान है और प्रतीक्षारत हैं अपने दर्शनार्थियों के लिए। चलते हैं, दर्शन हो गया है और नीचे हर हर महादेव। मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों भंडारा प्रसाद का वितरण हो रहा है, तो मैं भी प्रसाद जरूर खाऊंगा। देखिए, और ये निःशुल्क है, इसीलिए कहता हूँ भारत को घूमिए। जगह जगह लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जगह जगह सब कुछ है आपके लिए। ये वो देश नहीं है जहाँ पर पानी के भी पैसे लगते हों। चलते हैं, पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे। दर्शन हो गया, प्रसाद खा लिया। अब यहाँ से नीचे उतर गए हैं। सामने छोटा सा मार्केट है और इसके आगे एक जालदा व्यू पॉइंट है।
जालदा गांव है, वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद वापस फिर कालिम्पोंग जाएंगे। तो चलते हैं आगे। उस कोने पर वहाँ स्कूटी खड़ी है मेरी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं म्यूजोंग विलेज जालचा के पास, और जालचा व्यू पॉइंट पे यहाँ से जो तीस्ता नदी बहती है इस रीजन में, उसका जो सबसे लॉन्गेस्ट व्यू है, मतलब जो सबसे लंबा व्यू है एक छोर से दूसरी छोर का, वो पूरे इस रीजन में नॉर्थ बंगाल में सिर्फ यहीं से दिखता है। यहाँ से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि नदी कितनी विशालकाय, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी इस समय में बह रही है। अभी तो खैर मानसून है तो और हैवी दिख रही है। तो चलते नीचे आपको दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ व्यू। अरे पूरे जाबी रे और विरक्ति लगे वहाँ नीचे से भी ऑप्शन है देखने का। चलते हैं नीचे से और दिखाते हैं। बहुत ही लंबा एरिया दिख रहा है यहाँ से। यहाँ से तो देख लिए, चलते हैं थोड़ा और आगे, एक बार वहाँ से भी व्यू आपको दिखाते हैं और उसके बाद वापस होंगे कालिम्पोंग के लिए। वहाँ ऊपर से और नीचे थोड़ा आए हैं और अब जा कर के व्यू पूरा ओपन है। बहुत दूर तक दिख रही है तीस्ता बहती हुई पूरे फ्लो में अपने, और ये नदी आपको अपने विशालकाय होने का एहसास दिलाती है। बहुत बहुत बड़ा व्यू है, बहुत बड़ा व्यू है। देखिए कहीं कहीं धूप है, छाँव है, बहुत बड़ा व्यू है। यहाँ पे आइए, ये जालचा पॉइंट है। यहाँ आगे जालचा बंगलो भी है, वहाँ पे अंदर ट्री हाउस वगैरह है, टिकट कुछ लगता है। मैं नहीं जाऊँगा अंदर क्योंकि मुझे वापस कालिम्पोंग जाना है। तो यहाँ पे आकर आप इस व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपके शहर में, आपके आसपास कोई सी भी पवित्र नदी बहती होगी, मैं बनारस से हूँ, मेरे यहाँ माँ गंगा बहती हैं। इलाहाबाद में जाएंगे प्रयागराज में तो यमुना और गंगा माँ का, सरस्वती माँ का संगम है। और भी जगहों पर जाएंगे तो आपको अलग अलग नदियाँ मिलेंगी, जिनको हमारे देश में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जल से ही जीवन मिलता है और उनको पूजा जाता है, पूजा होती है। ठीक वैसे ही इस बंगाल और सिक्किम के रीजन में जब आप आएंगे, नॉर्थ बंगाल के रीजन में आएंगे, तो आपको यहाँ तीस्ता नदी मिलेंगी, जिनको माँ तीस्ता बोला जाता है और इनको यहाँ पे पूजा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ गंगा को और आपके यहाँ की पवित्र नदियों को पूजा जाता है। तो बहुत ही पवित्र नदी है इस स्थान की, और ये है वहाँ उस नदी का सबसे लॉन्गेस्ट व्यू, जो एक छोर से दूसरे छोर तक आपको दिखाई देता है। जा रहा हूँ आगे कालिम्पोंग शहर की ओर। तो दोस्तों कालिम्पोंग जाते समय रास्ते में हम आ चुके हैं अभी सिंह वाहिनी धाम मंदिर में, जो कि माँ दुर्गा का मंदिर है। छोटा सा मंदिर है ये, काफ़ी ऊंचाई पे है, और यहाँ से देखिए वैली का व्यू बहुत अच्छा मिलेगा आपको। नीचे तीस्ता बह रही है और यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है। आइए आपको मुख्य मंदिर के द्वार के सामने ले चलते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ये है दोस्तों माता का मंदिर।